एक बार की बात है, एक आदमी था जो एक सेठ के घर नौकरी करता था। लेकिन जब सेठ उसे उसकी तनख्वाह देने लगता तो वह मना कर देता था और कहता कि मेरी तनख्वाह आप अपने पास जमा कर लीजिए, जब मैं अपने घर जाऊंगा तो सारी तनख्वाह इकट्ठी ले लूँगा। सेठ ने कहा, ठीक है, जब तुम घर जाओगे तो अपने पैसे ले लेना। इसी तरह काफ़ी समय बीत गया। एक दिन उस आदमी को ज़रूरी काम से अपने घर जाना था, तो वह सेठ से बोला कि आप मेरी तनख्वाह के सारे पैसे मुझे दे दीजिए, वो पैसे मैं अपने घर वालों को देकर वापस आ जाऊंगा। तो सेठ ने कहा कि जब तुम कल जाओगे तो अपने सारे पैसे ले लेना, तब तक मैं तुम्हारा हिसाब करके तुम्हारे पैसे तैयार रखूँगा। तो वह आदमी बोला, ठीक है, और अपना काम करने लगा। सेठ ने अपने वादे मुताबिक उसका सारा हिसाब करना शुरू किया तो उसने देखा कि इसके तो लाखों रुपए बन गए हैं। यह देखकर सेठ के मन में बेईमानी आ गई और सेठ ने उस आदमी के खाने में एक ऐसी दवा मिलाई जिसे खाकर वह बीमार पड़ गया। तो सेठ ने सोचा कि अब इसके पैसों में से कुछ पैसे किसी डॉक्टर को देकर इसे जहर का टीका लगवा देता हूँ, जिससे यह मर जाएगा और मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। वह एक बूढ़े डॉक्टर को लेकर आया और उससे उस आदमी को जहर का टीका लगवा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उस आदमी के मौत के कुछ वर्षों बाद सेठ के घर कई वर्षों बाद एक लड़के ने जन्म लिया। सेठ अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, वह उसकी हर इच्छा पूरी करता था। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठ ने उसकी शादी करवा दी। शादी के तुरंत बाद वह लड़का बहुत बीमार हो गया। सेठ ने उसका बहुत इलाज करवाया पर वह ठीक नहीं हुआ। उसके इलाज में सेठ की सारी धन संपत्ति चली गई और वह गरीब हो गया था। उधर उसका बेटा आखिरी सांसें ले रहा था। सेठ अपने बेटे की इस हालत को देखकर बहुत दुखी था। सेठ को दुखी देखकर उसका बेटा हंसने लगा और बोला कि पिताजी, आप शायद मुझे भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको नहीं भूला। उसकी यह बात सुनकर सेठ उसके पास आया और बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? तो वह बोला कि मैं आपका वही नौकर हूँ जिसको आपने पैसों के लिए मरवा दिया था। तो मैं बस आपसे अपना हिसाब लेने के लिए आपका बेटा बनकर पैदा हुआ था। अब मेरे इलाज में आपने अपना सब कुछ गवा दिया, अब मेरा हिसाब पूरा हो गया। तो सेठ बोला, मुझसे तो तुमने पिछले जन्म का हिसाब लेना था, इसलिए तुमने मुझे दुख दिया और मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन तुम्हारी पत्नी का क्या दोष था? तो वह लड़का फिर हंसने लगा और बोला कि आप उस डॉक्टर को भूल गए जिसने आपके कहने पर कुछ पैसों के लिए इलाज के बहाने मेरी जान ले ली। यह वही डॉक्टर है जो इस जन्म में मेरी पत्नी बना है। अब इसको सारी जिंदगी विधवा होकर दुख भोगना होगा। इसी प्रकार हर मनुष्य को अपने द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म कर मनुष्य ईश्वर की शरण प्राप्त करता है और बुरे कर्म करके मनुष्य सदैव के लिए दुख और पीड़ा प्राप्त करता है, क्योंकि सभी धर्मों में कहा है कि यह एक कर्म भूमि है, जो बीजोगे वही पाओगे।